प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। विज़न ऑफ लाइफ की तरफ से आपको जय मसीह की। आज हम प्रकाश के बारे में बात करेंगे। जैसे बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल यीशु मसीह ने ये प्रकाश के बारे में, तो उसी प्रकाश को लेकर आज मैं आपसे कुछ वचनों द्वारा बातें करूंगा और जानेंगे हम कि इस प्रकाश एक्चुअली परमेश्वर ने हमारे जीवन में, जो मसीह है, जो मसीह को नहीं जानते, उनके जीवन में ये प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम देखेंगे। एक छोटी सी स्टोरी दूंगा, कहूँगा मैं, उसके बाद मैं वचनों को शुरुआत करूँगा। एक गांव में एक मंदिर था। ठीक है, हम मंदिर को नहीं बोलेंगे, हम चर्च को लेते हैं। एक गांव में एक चर्च था और चर्च के सबसे ऊपर एक घंटा लटका हुआ था। घंटा, जो घंटी बजाते हैं ना, वो बड़ा सा एक, जिसको घंटा बोलते हैं, बजाने वाला, वो लटका हुआ था चर्च के सबसे ऊपर। और वो गांव एक ऐसे जगह पे था जहाँ पर अकाल था, कुछ भी नहीं था। तो उस गांव में अचानक बाढ़ आ गई, तो गांव धीरे धीरे डूबने लगा, चर्च भी धीरे धीरे डूबने लगा। तो एक बंदा आया वहाँ पे और पास्टर को कहने लगा कि पास्टर जी चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ, क्योंकि गांव में बाढ़ आई है, मैं आपको लेने आया हूँ, चलो। चर्च की लाइटें चली गई, धीरे धीरे पानी ऊपर आने लग गया, लाइटें चली गई, सब कुछ चला गया। फिर एक आदमी तैरता हुआ पास्टर के पास आया, क्योंकि पानी यहाँ तक आया। तो पास्टर ने कहा कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे आएगा बचाने के लिए, तुम जाओ। ओके, जो पहला आया था बंदा, उसने भी यही कहा था कि चलो। तो उसने यही कहा था पास्टर ने कि मेरा परमेश्वर आएगा मुझे बचाने। तो वो चला गया। सेकेंड भी, थर्ड, उसके पास्टर के यहाँ तक पानी चला गया, पास्टर भी तैर रहा है। फिर एक नाव लेकर एक इंसान आया, बोला अरे पास्टर जी आइए, मैं आपको बचाता हूँ, हाथ लेकर चलिए मेरे नाव में और मैं आपको लेके चलता हूँ। पास्टर कहने लगा नहीं, मेरा परमेश्वर आएगा मुझे बचाने, तैरता होगा। और पानी आखिर घंटे तक पहुँच गया। वो पास्टर भी तैरता तैरता घंटे तक पहुँच गया। फिर वो घंटे के चोटी पर बैठ गया पास्टर, सबसे ऊपर, लास्ट स्टेज था, और पानी घंटे के थोड़ा नीचे था, बैठ गया। फिर एक आदमी आया, बोला पास्टर चलो, मैं आपको बचाने आया हूँ। अभी भी पास्टर ने बोला नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर आएगा मुझे बचाने के लिए। फाइनली वो भी चला गया, पास्टर मर गया, ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद जब वो परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर से उसने कहा कि परमेश्वर, मैं तो पास्टर था, अच्छे कामों को करता था, सबको विश्वास में लाता था, फिर मुझे क्यों मार दिया आपने? मुझे लगा आप आओगे मुझे बचाने के लिए, फिर मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तब परमेश्वर ने कहा मैं तो तुझे बचाने 4 बार आया था। जब लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया था, तब मैं तुझे बचाने आया था। जब तेरे सर के ऊपर पानी गया, तब मैं तुझे बचाने आया। जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब भी मैं तुझे इंसान के रूप में बचाने आया, लेकिन तूने तो आपने देखा वो पास्टर अंधेरे में डूबा हुआ था। जब लाइट चली गई, जब बाढ़ आ रही थी उसके चर्च में, बाढ़ से वो चर्च डूबते जा रहा था, पास्टर अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसके पास कोई बंदा आया, उजाला आया, प्रकाश आया कि उसको बचाने के लिए। उसने वो नहीं समझा। जब वो डूब रहा था, तब भी एक प्रकाश आया उसके पास, फिर भी वो नहीं समझा। जब वो लास्ट मोमेंट पे था, टेरेस पे, तब भी एक प्रकाश आया नाव लेकर, तब भी वो नहीं समझा। फाइनली परमेश्वर ने उसको उठा लिया और परमेश्वर से वो सवाल कर रहा है कि तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? परमेश्वर इंसान के रूप में आया था उसको प्रकाश देने के लिए, उसको बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाया।
वैसे ही आपके जीवन में जब आप अंधेरे में हो, जब आप मुश्किल में हो, जब आप कर्जे में हो, जब आप तकलीफ में हो, जब आप परेशानी में हो, तब परमेश्वर आपको इंसान के रूप में बचाने आता है। क्या तुम विश्वास करते हो कि उस प्रकाश में परमेश्वर अंधेरे से निकाल कर आपको लेकर जाने के लिए आता है? लेकिन आप विश्वास करते हो? आइए हम वचनों द्वारा देखिए परमेश्वर किस तरह अंधेरे और प्रकाश को बताता है आपको। ओके, आइए हम वचनों को देखें। उत्पत्ति में पहला अध्याय 4 वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़े। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। किसको देखा? उजियाले को, कि अच्छा है, बहुत सुंदर है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। किससे अलग किया? अंधियारे से उजियाले को। वैसे ही अगर आप अविश्वासी हो या विश्वासी हो तो सोचो आपके जीवन में कौन सा अंधेरा है, जीवन में कौन सा अंधियारा ला रहा है, वो लूसीफर। और तैयार हो जाओ लड़ने के लिए उस अंधेरे से, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकाश ला रहा है। ओके, तैयार हो आप लड़ने के लिए? तो आइए हम दूसरे वचन को देखें। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपके साथ कोई स्पेशल इंसान है आपके घर में, और उसी घर में आपका दुश्मन भी बैठा है। ओके, ध्यान से सुनना। आपके घर में आपका खास रिलेटिव है, रिश्तेदार आपके साथ है, वो अकेला है आपके साथ, और उसके साथ आपका दुश्मन भी है, और दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, सब कुछ बंद है, और रात के 10 साढ़े 10 बजे लगभग, और अचानक से लाइट हो जाती है, पूरे घर की लाइट चली जाती है मान लो, और आपको मौका मिल जाता है आपके दुश्मन को मारने का। और उस वक्त अंधेरे में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप मारना शुरू कर देते हो, और इतने में लाइट आ जाती है, तो आप देखते हो कि आप उसी इंसान को मार रहे हो जो आपको खास है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो आप सोचते हो अरे यार, लाइट होती तो मैं जिस इंसान को मारना है उसी इंसान को मारती, लेकिन गलती से मेरे खास इंसान को मैंने मारा। ओके, तो प्रकाश आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है? अगर आप प्रकाश में हो तो आप शैतान को मात कर सकते हो, आप बुराई मात कर सकते हो। आप अंधेरे में है तो शैतान आप पर हावी हो सकता है, आप डर सकते हो, आपके मन में अलग अलग विचार आ सकते हैं अंधेरे में। अरे यहाँ पे कोई है, अरे वहाँ पे कोई है, अरे मुझे कोई मारने आ रहा है, अरे मेरे पीछे कोई चल रहा है। कि आपका शैडो आपके साथ होता है, लेकिन आपको फील होता है कि अरे मेरे पीछे कोई चल रहा है। अंधेरे से इतना डर लगता है, उजाले से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उजाले में आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ कोई तो है, मेरे साथ खुदा है। हालेलुया। आई वचन देखे परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। यशायाह 60 अध्याय 1 वचन, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर पड़ा है। हालेलुया। उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर आ गया है। हालेलुया। आप विश्वास करते हो कि यहोवा का तेज आपके ऊपर है? हालेलुया। अगर नहीं करते तो जीवन व्यर्थ है, आप फिर वो उसी जीवन में जियोगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं। ओके, क्या आप सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हो? हालेलुया। तो क्या तुम प्रकाश में आना चाहते हो? परमेश्वर का तेज आप पर आ चुका है। अगर आप अंधेरे में हो, अगर आप कर्जे में हो, अगर आप दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो वो परमेश्वर का तेज आप पर आ गया है। तैयार हो जाओ और शैतान को बोल दो, शैतान आली रे आली आता तुझी बारी आली। ओके, क्योंकि शैतान आपसे डरता है अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, क्योंकि आप के ऊपर प्रकाश आ गया है, आप प्रकाश में चल रहे हो। हालेलुया। जब
दानियल शेर की मांद में बंद था, पूरी रात बंद था, फिर भी परमेश्वर का स्वर्गदूत उन सिंह का मुंह बंद किया। रात भर दानियल प्रकाश में था। मोसे पहाड़ पे से 40 दिन के बाद नीचे आया तो उसके चेहरे पे इतना तेज था, लोग उसे देख नहीं पाए। लोग अपने चेहरे को छुपा रहे थे क्योंकि इतना तेज मोसे के चेहरे था। हालेलुया। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं मत्ती 5वां अध्याय 14 वचन, मत्ती 14 वचन, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति यानी पड़ोस वाली ज्योति नहीं, दिया। हालेलुया। मान लो आपके घर में लाइट चली जाती है, आप दिया लगाते हो, दिए को नीचे रखते हो तो उसका प्रकाश नहीं आएगा। अगर दिए को आप ऊपर रखते हो तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको ऊपर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सिर बना के रखा है। सिर यानी ताज बना के रखा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप जगत के ज्योति हो। हालेलुया। यानी आपको पूरे देश में चमकना है। जब आप चलते हो तो लोग देखते हैं कि हाँ ये परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। क्योंकि वो तेज आप में लोगों को दिखता है, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी हो, लोगों को आप में प्रकाश दिखना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारो, बढ़ो और उस प्रकाश में आगे चलो जो यीशु मसीह आपको देता है। तो एक लास्ट वचन है आपके लिए, भजन संहिता 121, शाम्स 121 वर्स 6। तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्यों नहीं हानि होगी? क्योंकि हम कौन है? राजा के लड़के। हालेलुया। हम प्रकाश में जीते हैं, हम अंधियारे में नहीं जीते, हम राजा के लड़के हैं। एक बार जंगल में शेर का बच्चा भूखा मर सकता है, लेकिन राजा के बेटे कभी भूखे नहीं मरेंगे। हालेलुया। हमें घमंड से रहना चाहिए कि हम बादशाह हैं, हम राजा के बेटे हैं। ना दिन को सूरज से और ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि हो। हमारी कुछ हानि नहीं हो सकती क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे हैं। उजालों में जीते हैं और हम दूसरों को भी उजाला देते हैं क्योंकि हम राजा के बेटे हैं। प्रकाश देने वाला परमेश्वर है, साथ देने वाला पवित्र आत्मा, काम करने वाला पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि अग्नि के रूप में वो आता है और हमारा साथ देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। और अगर आप सच में अंधियारे में हैं, आप प्रार्थना करो। अगर आपके पास कोई सेवक आता है, कोई पास्टर आता है, तो धन्यवाद दो परमेश्वर के कि आपको अंधेरे में से निकालने के लिए किसी सेवक को, किसी पास्टर को परमेश्वर ने बुलाया। जिस तरह उस पास्टर को जब वो परमेश्वर ने 3-4 तरह के इंसानों को भेजा उसकी मदद के लिए, लेकिन वो नहीं माना, उसने विश्वास नहीं किया। उसने क्या कहा? परमेश्वर खुद आएगा। सॉरी, परमेश्वर खुद नहीं आएगा, परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि किसी सेवक को या सिस्टर को या किसी इंसान को भेजकर आपकी तकलीफ, आपकी दुख, आपका अंधेरा, आपका सारी परेशानी को प्रार्थना द्वारा दूर किए करे। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? तो आइए हम प्रार्थना करें। जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते ईश्वर, धन्यवाद करते इस वचन के लिए परमेश्वर के सच में जितने भी अंधेरे में फंसे हुए, जितने संकट में, जितने परेशानी में, जितने मुसीबत में है परमेश्वर, जिस तरह आपने इजराइलियों का साथ दिया, जिस तरह दाऊद का, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिस तरह दानियल का आपने साथ दिया परमेश्वर, प्रकाश में लाया उनको परमेश्वर, उसी तरह हमें भी प्रकाश लाइए परमेश्वर और अधिक से अधिक उछाले से भर दीजिए, प्रकाश दीजिए। और वो प्रकाश हम पर होने के लिए मांगते हैं। और जो अविश्वासी है परमेश्वर, उन सारे अविश्वासी भाई बहनों के प्रकाश हो पिता, खास करके मांगते परमेश्वर जो दुख, तकलीफ, परेशानी में तकलीफों को, सारे परेशानियों को, सारे रोगों को मैं यीशु के नाम से उखाड़ के फेंकता हूँ। और जो बीमार है पिता परमेश्वर, जिनको तकलीफ है, हाँ पिता परमेश्वर
जो बीमारी से लड़ रहे हैं, उन सारी बीमारियों को मैं आज यीशु मसीह के नाम से उखाड़ के फेंकता हूँ। फुल हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ पिता परमेश्वर का आपका वचन कैसे जो तू मांगेगा वो मैं स्वर्ग से पूरा करूँगा। आज मैं क्लेम करता हूँ, आपके वचनों को क्लेम करता हूँ परमेश्वर। और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को समाप्त करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम समाप्त कर, इसीलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।